अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हैं और मंडी बहाउद्दीन में उन्होंने सेहत इंसाफ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया है। यानी कि आज से सेहत इंसाफ कार्ड पर मंडी बहाउद्दीन के तमाम लोगों का जो है वो इलाज हो सकेगा और तमाम लोगों को जो है वो 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलियात जो है वो मैसर होंगी। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर भी तनकीद करते हुए सबसे ज़्यादा जो उन्होंने आज तनकीद की वो थी शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान पर। मंडी बहाउद्दीन के नौजवानों के सामने उन्होंने एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान को अपने रवायती अंदाज में जो है वो पुकारते हो उनको डीज़ल कहा और कहा कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की असम्बली 30 साल के बाद मौलाना डीज़ल के बगैर चल रही है, जिसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है मौलाना डीज़ल को। और मौलाना डीज़ल चाहता है कि अब किसी न किसी तरीके से तहरीके अदम एतमाद आए और इमरान खान समेत उसकी पूरी हुकूमत को जो है वो घर भेजा जा सके और एक नया सेटअप आए और नए सेटअप आने के बाद नया इलेक्शन करवाया जाए और इलेक्शन के बाद वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो रिज़ल्ट हासिल कर सके। एक बार फिर जो है 2013 की तरह धांधली हो और एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पूरी टीम जो है वो इस पर दोबारा इक़्तिदार में आए। और मियां नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ भगोड़ा था और वो पाकिस्तान से भाग गया है और पाकिस्तान से भागकर उन्होंने धोखा देकर पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की हुकूमत से गलत कह कर कि मैं बीमार हूँ, मेरे दिल का मसला है और मुझे जाना है। और वो उन्होंने सेहत इंसाफ कार्ड का इफ्तिताह करते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो आम आदमी को वही इलाज मुयस्सर है जो कि ख़ास आदमी को मिलता है, जो एक अमीर आदमी को मिलता है। उन्होंने कहा कि 2013 से 2018 के दरमियान अमीर और गरीब में KPK में जो है वो फासला बहुत ही कम हो चुका था और जो कि 2013 से 18 के दरमियान पाकिस्तान के बाकी सूबों में अमीर और गरीब के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा था। इस पर और भी तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों हुकूमतें ये जो गुजरी हैं गुज़श्ता पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इन्होंने मुल्क को लूटा। पाकिस्तान का किसान जो है वो गरीब से गरीब तर हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक ज़री मुल्क था लेकिन वो ज़री मुल्क नहीं रहा और आज पाकिस्तान को खाने पीने की अशिया जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है। और उनका महंगाई पर यह भी कहना था कि महंगाई इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो है कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई भी उसी मिकदार से बढ़ रही है। और उनका कहना था कि पाकिस्तान में ही नहीं सिर्फ महंगाई बढ़ी बल्कि अमेरिका में 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई है, बताते हुए कहा कि टर्की में भी इस वक्त महंगाई 20 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। जर्मनी का उन्होंने कहा कि जर्मनी में इस वक्त महंगाई भी जो है वो 32 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक ऊपर जा चुकी है। इस बारे में उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन नौजवानों के लिए उन्होंने कहा कि हम कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों के लिए बिला सूद कर्जे ला रहे हैं। हमने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के नौजवानों को बिला सूद कर्जे देंगे ताकि वो किसी और के दरवाजे पर ना जाएँ अपनी जॉब के लिए, बल्कि खुद ही अपना सेटअप क्रिएट करें, खुद ही अपना बिजनेस बनाएं और उस बिजनेस से ना सिर्फ खुद जो है वो खुद कफील हों, अपना रोज़गार बनाएं, बल्कि और भी बहुत सारे लोगों को उस बिज़नेस के ज़रिए रोज़गार देंगे तो पाकिस्तान में जो है वो गुर्बत में कमी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान ने एक बार फिर जो है वो अपोजिशन पर ही तनकीद की। लेकिन इमरान खान साहब को सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि खान साहब अब आपके पास तकरीबन 1.5 साल का अरसा रह गया है। अब अपोजिशन पर तनकीद की बजाय आपको चाहिए कि आप अपना जो है वो किरदार अदा करें, जिसके लिए आपको जो पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया था उसका हक अदा करें। जो 1 करोड़ नौकरियों का आपने वादा किया था वो तो आप इस वक्त पाकिस्तानी नौजवानों को नहीं दे सके। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका 1.5 साल रह गया उसमें कुछ ना कुछ जो है वो आप पाकिस्तानी नौजवानों को नौकरियां देंगे और पाकिस्तानी आवाम को 50 लाख घर भी देंगे जो आपने नई हाउसिंग स्कीम के तहत जो एक नया प्रोजेक्ट लाया है उसके तहत। लेकिन ये भी साथ में कहना होगा कि IMF प्रोग्राम के तहत गुज़श्ता रोज़ जो आपने सेनेट में बिल पास किया है कि ओगरा भी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरह ओगरा भी आप जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत से ऊपर होगा और पाकिस्तानी हुकूमत की जो है वो बात नहीं मानेगा बल्कि ख़ुद ही फैसला करेगा। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव बात है और इस पर भी जो है पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म हैं आप और आपको चाहिए कि इस पर एक्शन लेना चाहिए, बल्कि आपकी हुकूमत खुद ही जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट में ये बिल पास करके अपोजिशन को आप ये बताना चाहते हैं कि हम जो है वो बिल पास करवा सकते हैं। बेशक सेनेट में जो है वो अपोजिशन की अक्सरियत है, तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस्लाहात कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले अदालतों में इस्लाहात करनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान से भागे हुए हैं जो लोग पाकिस्तानी जेलों से इस वक्त बाहर हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, उनको पकड़ें और उनसे पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस लें। आप बार बार कहते हैं कि मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह
NRO नहीं दूंगा, लेकिन आपने NRO नवाज शरीफ को दे दिया है जो पाकिस्तान से भाग गया है। और अब हम ये आपको कह सकते हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान की गवर्नमेंट में कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। अगर आया भी तो वो इस सूरत पर आएगा जब उसको यकीन होगा कि अब मुझे पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं, अब मैं जैसे ही पाकिस्तान में जाऊंगा तो मुझे जेलों से रिहाई मिल जाएगी, अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। और आपने एक और भी बात की कि नून लीग और दूसरी जो पाकिस्तान की जमातें हैं वो जो है अदालतों पर हमला किया, स्पेशली नून लीग ने हमला किया। तो आज जो है वो पाकिस्तानी अदालतों पर कोई हमला नहीं हो रहा, लेकिन मानते हैं कि पाकिस्तानी अदालतों पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन खान साहब आपको ये भी याद करवाना पड़ेगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान का एक ऐसा अदारा जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना था 2014 में उसमें जो है वो वहाँ पर भी हमला हुआ। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपका सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बड़े ममालिक यानी कि यूरोप में भी इस तरह की सेहत की सहूलियात हर आदमी को मैसर नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है आम आदमी को मैसर हो रही हैं। तो सबसे बड़ा आपका प्रोजेक्ट यही है, लेकिन गुजारिश है कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा भी पूरा करें और 50 लाख घरों का वादा भी पूरा करें। अल्लाह हाफिज़।